और इस आयोजन के अंतर्गत आदरणीय कुलाधिपति श्रीमान BL गुजर साहब, श्रीमान कुलपति सारंग देव जी साहब राजस्थान विद्यापीठ, श्रीमान उमाशंकर जी पूर्व कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ हमारे बीच में, और उनके साथ ही श्रीमान श्री कृष्ण जी जुगनू साहब, सोनी साहब, मनाया जी, आदरणीय पुरोहित साहब और डॉक्टर विमल जी शर्मा साहब और सभी हमारे बीच में यहाँ विराजित प्रबुद्ध एवं बौद्धिक स्तर से सक्षम श्रीमान जीवन सिंह जी अभी बीच में थे, कहीं कार्य से पढ़ा रहे हैं। सॉरी, आप पीछे चले गए, यहाँ इधर आपकी सीट पर देख रहा था मैं। इन सभी के मध्य आज जो उदयपुर की सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक शब्द तो अपने आप में है, लेकिन सांस्कृतिक के अंदर अलग अलग विषयों पर उदयपुर की संरचना, उदयपुर की बसावट के साथ साथ उदयपुर के पर्यटन स्थल, उदयपुर के मेवाड़ के इतिहास से पूर्व के इतिहास या मेवाड़ के बसने से पहले जो इतिहास था उसके बारे में, और मेवाड़ के बसने के बाद के इतिहास के बारे में, यहाँ के परकोटे के बारे में, यहाँ की मंदिरों के बारे में, और जिस प्रकार से यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में, और उसके साथ चौधरी से चौकीदार तक की जो रचना रही, और जहाँ से पारिवारिक समस्याओं का समाधान होने का एक स्थल, और आपसी जो संपर्क एक दूसरे के बीच में किस तरह से स्थापित करके सुख दुख के जीवन में एकीकार होने का जो ये आपने निचोड़ निकाला, निश्चित रूप से मैं श्री कृष्ण जी जुगनू साहब की बात को पुरजोर से रखता हूँ कि हम सभी जो यहाँ श्रोता और वक्ता थे, और इतिहास के बारे में, मेवाड़ के इतिहास के बारे में जो यहाँ चर्चाएं करी, उसका संकलन और उसका ज्ञापन, किस मेवाड़ की धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित करके इसका संवर्धन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सरकार तो आती है और सरकार जाती है, और सरकार के नुमाइंदे वही कार्य करते हैं जो सरकार चाहती है, लेकिन जहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय वासी और निवासी जो चाहता है उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं, और उसको नजरअंदाज करते हुए सिर्फ अपने अपने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। निश्चित रूप से इस लोहे के जंजालों के बीच में बसा हुआ ये हमारा जो पुराना उदयपुर है, इतना सुखद और सुंदर और इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बसा हुआ, वास्तुकला से जो बचा हुआ था, उसका ज्ञान आने वाली पीढ़ी तक को भी दिया जाए। शायद मैं सोचता हूँ जो हमारे इतिहासकार हैं, हमारे वक्ता हैं, जिन्होंने ताम्र पत्र से लगाकर पत्थर के ऊपर लिखी हुई शिलालेखों के आधार पर जिस प्रकार से आपने यह व्याख्या की, मैं स्वयं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, लेकिन जो इतिहास के बारे में आपने बताया तो मेरे खुद का भी दिमाग कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि किस प्रकार से मतलब इस स्थिति मेवाड़ के वासी होकर यदि हम इस मेवाड़ को संरक्षित नहीं कर सकते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए नहीं हो सकता है। हमें इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से तो मिलती है, लेकिन आने वाले समय में यदि हम इन गोष्ठियों के माध्यम से और अधिक लोगों को जोड़ पाए स्थापित, और एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि जिस काम को सरकार को करना चाहिए, शायद आज राजस्थान विद्यापीठ और लोकजन ने मिलकर संयुक्त तत्वाधान में जो ये उदय सिंह जी की स्थापना के ऊपर कार्य किया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। सरकार को, आने वाली हम शहरवासियों को भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि उठो, जागो और अपने लिए जीने के लिए और अपने आप को खड़ा करें। कोई आपको खड़ा नहीं करेगा, हमें स्वयं को खड़ा होना पड़ेगा, इस उदयपुर की विरासत को बचाना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में आप सभी लोग पधारे और अमूल्य समय देकर अमूल्य ज्ञान और अमूल्य इतिहास के, मेवाड़ के इतिहास के बारे में बताया। मैं तहे दिल से लोक जन सेवा संस्थान राजस्थान विद्यापीठ की ओर से आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ में राजस्थान विद्यापीठ के को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिसने हमें ये सुलभ स्थान उपलब्ध कराया। और निश्चित